एक बार वायु का आहार, और पांचवा उपवास, अपने पास में रहना। आकाश मतलब अपने पास में रहना। बस ये पांचों प्रकार का भोजन होना चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार ही भोजन कर सकते हैं आप, और 1 बार पानी पी सकते हैं। ऐसा मत करना अभी 3 बार भोजन करना। उससे ज़्यादा करेंगे तो लार बहुत कमज़ोर हो जाएगी। लार को बहुत बड़े बड़े काम करना है, बुद्धि की शार्पनेस को बढ़ाना है, क्योंकि सबसे पहला प्रोडक्शन सेक्स एनर्जी का रस में होता है, उसके बाद रक्त में होता है, उसके बाद मांस में बढ़ता है वो, उसके बाद वो हड्डियों में जाता है, वहाँ से बोन वेरो में बन के वो फाइनल प्रोडक्ट वहाँ से निकलता है सेक्स एनर्जी का, हड्डियों की जॉइंट्स में से। तो सबसे पहला प्रोडक्शन तो लार में ही होता है। जब पहला प्रोडक्शन ही डैमेज है तो फाइनल प्रोडक्शन बहुत डैमेज वाला हो जाएगा। तो सलाइवा को ज़्यादा डैमेज मत करना। 3 बार बहुत होता है। हमारे सब बच्चे तो 2 बार ही खाते हैं। जनरल 2 बार ही पानी पीना, या 1 बार ही पानी पीते बच्चे। जब गर्मी ज़्यादा होती है 2 बार पीते हैं, ज़्यादा बोलना होता 2 बार पीते हैं, बाकी रिक्वायरमेंट नहीं। और आप 3 बार पानी पीना, 3 बार भोजन करना। पहला जो भोजन करेंगे सुबह, वो वीक एसिड वीक अल्कलाइन का होना चाहिए, क्योंकि सूरज की जो किरणें होती है वो वीक एसिड और वीक अल्कलाइन की होती है। तो उसमें स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन, गेहूँ, चावल, दाल का प्रोडक्ट नहीं हो सुबह सुबह आपके भोजन में, 10:30 बजे के पहले 10 के पहले उसका ध्यान रखना। पानी पीना है सूरज के 50 मिनट बाद, ताकि पेट तोड़ सके। वो किरणें होती है 50 मिनट बाद जो पानी को तोड़ देती है। और पानी पीने के 30 मिनट बाद ही कुछ खाना, फैक्ट्री को चलाना हो सिस्टमेटिक। जब अदृश्य ब्रेकफास्ट करना सुबह आप नियमित, ये तो सभी कर सकते हैं, ये मत छोड़ना आप। दूसरा जो भोजन करेंगे, जब सूरज मध्य में हो, जठर अग्नि मध्य में है, सूरज का घर मध्य में है, जिसको बोलते हैं दोपहर, 12 से 3 के बीच में भोजन डालना आप। दूसरे वाला 12 से 2 के बीच में डालेंगे तो बहुत बेहतर टाइम है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन, स्ट्रॉन्ग एसिडिक किरणें होती है जो दाल, चावल या गेहूँ या जो खाते हैं आप, बहुत जल्दी एनर्जी में तब्दील हो जाता है। अगर ध्यान थोड़ा हम रखते हैं तो बॉडी का काम बहुत कम हो जाता, आसान हो जाता है। अगर हम सुबह सुबह डाल देते हैं इडली, सांभर, बड़ा या खमन सुबह सुबह डाल देते हैं तो बॉडी का काम बहुत बढ़ जाता है। आप पैसा तो कमा लेंगे, बहुत कम ऊर्जा चाहिए पैसा कमाने के लिए, पर अपने को कमाने के लिए, शार्पनेस को लिए थोड़ा सा ज़्यादा ऊर्जा चाहिए बॉडी को। रॉकेट को भेजने में बहुत ऊर्जा चाहिए। कार वार चला लो तो ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत नहीं है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना आप, ताकि गहरे जा सको आप। 12 से 2 के बीच में भोजन करना। पर उसमें ये जो चीज़ें मैंने बोली, ये ना खाए तो बहुत अच्छा है। अगर खाने की तलब भी हो, अपने को नुकसान पहुंचाना, भावनाएं तो अच्छी रहेगी, पर वो बुद्धि और भाव नहीं बनेंगे आप। तो कचरा जितना भी खाना हो तो दोपहर को खाना आप। एक हिसाब, चाय भी पीना हो, दूध भी पीना हो। चाय तामसी होती है, इसलिए हिंदुस्तान ने चाय को कभी उपयोग ही नहीं किया। एक ही कंपनी ने हम सबको बिगाड़ दिया आज। वो हिंदुस्तान लीवर कंपनी 10 पैसे की पूरी फोकट में फेंक के गई थी, और आज हर आदमी एडिक्ट हो गया उससे। पहले के ज़माने में लोग छाछ ही पीते थे, और वो सब गोड़ हो गया आज। तो चाय भी पीने की तलब हो, कॉफ़ी भी तामसी होती है, पीने की तलब हो तो अल्कोहल भी पीना हो तो भोजन के साथ ही पी लेना। तीसरी चीज़, शाम को जो भोजन करेंगे उसको फिर ठीक कर लेना आप थोड़ा सा। उसमें सिर्फ फल खा सकते तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर फल नहीं खा सकते, रोटी खाना है, तो उसमें से 5 चीज़ों का इस्तेमाल करना ज़्यादा से ज़्यादा। एक भी ग्रीन सब्जी नहीं लेंगे लौकी के अलावा। भिंडी भी तकलीफ देगी, गिलकी भी तकलीफ देगी, और गेहूँ और लौकी, चावल का भी उपयोग नहीं करेंगे तो बहुत अमृत का काम करेगा पेट आपका। जब भी बुखार होता है तो गेहूँ का दलिया खाते हैं, ताकि जल्दी ठीक कर देता हूँ, इतनी ताकत रखता है गेहूं का दलिया। तो शाम को गेहूं और लौकी 100 आइटम बना सकते हैं आप। लौकी का चिलड़ा, लौकी का अप्पे, लौकी की टिकिया, लौकी के पराठे, कुछ भी बना के खा लें आप। 100 आइटम लिखी किताब में हमने, वो सब लौकी और गेहूं के साथ मैच करके बना सकते हैं आप। 3 चीज़ें और ले सकते हैं जिनको शुगर नहीं है, वो गुड़ ले सकते हैं, लौकी का हलवा बना सकते हैं शाम को, या गुड़ का पानी पी सकते हैं सुबह का गला के शाम को, केला खा सकते हैं, पपीता खा सकते हैं। ये चीज़ें उसके साथ चल सकती हैं मैच, ताकि सुबह फ्रेश बहुत अच्छे होंगे, पेट की ताकत बहुत बढ़ी हुई रहेगी आपकी, और कभी एसिडिटी नहीं होगी, कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, कभी चक्कर नहीं आएंगे आपको। तो 3 चीज़ों का ध्यान रखना। और सुबह के ब्रेकफास्ट के और पानी के दौरान, ब्रेकफास्ट के बाद पानी पीना आपको, तो 1 घंटे का ड्यूरेशन, 60 मिनट
अगर पीना हो, कुछ भी खाना हो एक्स्ट्रा तो 60 मिनट बाद, तो दोपहर के भोजन के 3 घंटे के बाद, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन के 3 घंटे के बाद। अगर आपको भाव जगाना हो तो, अगर भाव नहीं जगाना है तो 1 घंटे के बाद पानी पिए, आधे घंटे के बाद पानी पिए, कोई नुकसान नहीं होगा। पर भाव जगाना हो तो तीसरी जो ऊर्जा निकलती है वो 3 घंटे के बाद निकलती है, उसका प्रोसेस ही वैसा है। तो 3 घंटे के बाद ही पानी पीना है, 179 भी नहीं चलेगा उसमें। और तीसरा, जो शाम को भोजन लेंगे, अगर फल लेते हैं तो 1 घंटे के बाद पानी पी सकते हैं, अगर अन्न खाते हैं तो 3 घंटे के बाद ही पानी पीना है, उसका ध्यान रखेंगे आप। 3 बार पानी पीना है, 3 बार भोजन करना है। पर बीमार हो जाओ तो जिद्दी मत पकड़ लेना कि 3 बार ही खाएंगे, 10 बार खा सकते हैं बीमारी में आप, क्योंकि जरूरी है, बॉडी की रिक्वायरमेंट है। 10 बार पानी पी सकते हैं आप। ये तो ऐसा मत कर लेना कि यहाँ से बोल दिया तो बहुत से लोग जिद्दी कर ले घर पे, फिर हमारे पास फोन आए, वैसा मत करना। इतना करना कि स्वस्थ रहे जब आप, तो 3 बार ही मुँह जूता करें आप। एक सुपारी का दाना भी नहीं डालेंगे, सौंफ भी नहीं डालेंगे, पूरी प्रोसेस करना पड़ती है पेट को। अगर एक चना भी डालते हैं तो 3 घंटे का प्रोसेस पूरा ही चलेगा। वो फैक्ट्री को थोड़ी देर भी चलाओ तो पूरे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। वो बहनों को एक आदमी का खाना बनाना हो तो भी पूरी प्रोसेस लगती है, फिर पूरा चौका निपटा देती है, फिर 5 आदमी का खाना बनाना है तो भी पूरी प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। तो ऐसा मत करना आप। एक चना भी डालते हैं तो पेट को, पेनक्रियास को, लीवर को, अब लीवर बनाता है जूस, बाइल बनाता है, जिसमें वो होता है, क्या बोलते हैं, बाइल क्या बोलता है, वो कौन सी मशीन में बनता है, गॉल ब्लैडर में, गॉल ब्लैडर में पेनक्रियास बनाता है पेनक्रियाटिक जूस, पेट बनाता है एसिड बनाता है। ये सब प्रोसेस में 3 घंटे लगते हैं उसको, अगर आपने स्ट्रॉन्ग एसिडिक डाला है तो उसका आप ध्यान रखना आपकी मशीन का। तो 3 बारी पानी पिएंगे और 3 बारी भोजन करेंगे, 1 साल का प्रयोग करेंगे आप। वो मित्र खड़े हो जाएंगे जो 3 बारी पानी पिएंगे और 3 बारी भोजन करेंगे, 1 साल के लिए प्रयोग करके देखेंगे। शाम के भोजन का टाइम क्या होना चाहिए? सूरज के पहले सब चीज़ें बहुत जल्दी बॉडी में एनर्जी में तब्दील होती है, उसके बाद करते हैं तो थोड़ी बॉडी को प्रॉब्लम आता है। बालकृष्ण ने अपनी किताब में लिखा है, रामकृष्ण के मित्र ने, 1 बूंद पानी भी घड़े के बराबर होता है सूरज के बाद। अगर आप पानी पिए कोई दिक्कत नहीं, बट भोजन सूरज के पहले कर रहे हैं तो लाख गुना बेनिफिट होगा। वैसे चेन बना लेंगे ना आप तो भूख ही नहीं लगेगी, 2 बार से ज़्यादा भूख ही नहीं लगेगी। आप 1 बार हमारे यहाँ आए, पेट में भूख ही नहीं पैदा होगी। नहीं, बहुत गहरी। हाँ, अब जो मित्र बैठे वो भाव रखना है। आप में से भी कुछ मित्र खड़ा होना चाहेंगे, यही खड़े रहना भले, कोई दिक्कत नहीं।